जाते हैं और जाबाली जो थी उन्हें एक दासी के रूप में बतलाया गया है किताब पुस्तकों में। तो जो सन ऑफ जाबाली है वो सत्यकाम जाबाल है, बट एनी वे ही वाज अ सेलिब्रेटेड सेज जो वैदिक स्कूल इज नेम्ड आफ्टर हिम। और इनके नाम पे एक उपनिषद भी है जिसको कहते हैं जाबाल उपनिषद। इसमें संन्यास के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस है। आपको ये भी पता करना है कि संन्यास के विषय में और कौन कौन सी किताबें हैं। एटलीस्ट 20 उपनिषद है जिनमें संन्यास के विषय को किया गया है डिस्कस। एक इसका इंपॉर्टेंट होने का एक और रीज़न है जो अभी कंटेम्प्रेरी सिनारियो में इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस राधा कृष्णन ने सबसे पहले ये क्लेम किया कि ये जो जाबाल उपनिषद है इसमें कहीं ना कहीं आत्महत्या को, सुसाइड को जस्टिफाई किया है कि इन सम सर्टेन सर्कमस्टांसेज आप सुसाइड को लीगल कह सकते हैं या वैलिड कह सकते हैं। तो अभी चूँकि एक सुसाइड का इशू आप सब वाकिफ़ हैं कि काफ़ी हॉट टॉपिक है, इशू है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस लिहाज से। दूसरा एक जो इसमें एक और जाबाल उपनिषद के बाद एक बृहद जाबाल उपनिषद लिखा गया, उसके बारे में हमें कोई खास टाइमलाइन का पता नहीं चल पाता कि कब की वो बुक है। उसके साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि जितने भी ट्रांसलेशन हुए उसमें इसको कहीं भी शामिल नहीं किया गया। ना तो दारा शिकोह ने इसको अपने ट्रांसलेशन में शामिल किया है, ना तो कोलब्रुक ने शामिल किया है जिसने 52 एंथोलॉजी जो कलेक्शन किया उसने, ना तो नारायणा के जो साउथ इंडिया के कलेक्शन हुए उपनिषद के उसमें जो जिसका नाम बिब्लियोथेका इंडिका है उसमें से जगह मिल पाया। तो इस वजह से ये थोड़ा एक ऑड होने की वजह से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बृहद जाबाल उपनिषद को समझना हमें ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एक इस तरह का भी उपनिषद है जिसे स्पेस नहीं मिला कहीं भी ट्रांसलेशन में। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पर्सनालिटी हमारे हैं वो है अपार। Apar was basically a Tamil poet saint who belongs to the group of the Nayanars. Nayanars was those who followed the Shaivism or was Shaivites, और ये Vellalar family से थे। In the last lecture we have discussed about the Vellalar family or the who were the Vellalar. So if you want to know about Vellalar, please go to that video and watch that. नायनार्स जो थे वो 63 सेंट हुए, जो संत हुए टोटल वो नायनार्स में। नायनार्स वो थे जो शिव की पूजा करते थे, शैवधर्म को मानते थे। एक और ग्रुप था अलवर्स का। अलवर्स थे जो वैष्णविज्म को मानते थे, विष्णु को मानते थे। उसमें 12 संत हुए। ये एक जानकारी है। जो इनके जो कलेक्शंस हैं इनके जो हिम्स के, वो तिरुमलाई करके एक ये बुक है, इसमें कलेक्ट किया गया है। इसको आप देखें। और साथ में एक तेवरम करके बुक है। ये सारे अंडरलाइन इसलिए हैं क्योंकि आपको उनके फर्दर रिसर्च करना है या फिर इनको नोट डाउन करके उनके बारे में आपको पता करना है। एक और बुक है पेरिया पुराण, ये बहुत फेमस बुक है तमिल में, जिसके लेखक है सेक्युलर। इस बुक में भी हमें अपार के लाइफ डिटेल्स के बारे में जानकारी मिलती है। बचपन में क्या होता है कि बचपन पे नहीं कह सकते, लेकिन ठीक है, ये एक बार ना जैनिज़्म में कन्वर्ट हो जाते हैं लंबे टाइम के लिए अपने यूथ एज में, अर्ली एज में। फिर थोड़े टाइम में इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जैसा कि आप ये साइड में फोटो में देख सकते हैं, दिखाया गया है पिक्चर में, कि क्या होता है कि जब ये अपने मठ में रह रहे होते हैं तो इनको पेट में बहुत तेज़ दर्द होती है और फिर ये इनका इलाज किया जाता है, बट वो ठीक नहीं होता। फिर अपने घर वापस आ जाते हैं। तो घर पे इनकी एक बहन होती है जो काफ़ी एस्थेटिक लाइफ वो जी रही होती है और शिव की वो पूजा करती हैं। तो इनकी बहन फिर इनको समझाती है कि तुम अगर शैविज्म को अपना लेते हो, चूँकि तुम शिव को छोड़ के गए हो, तुम शैवाइट फैमिली से हो, तो इसलिए शिव तुमसे दुखी है। सो ही टर्न बैक टू द शैविज्म and on the influence of his sister, and then he was the person who converted the Mahendravarman I to Shaivism. देखिए, हमें समझना पड़ेगा ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे आप देखते हैं कि राजा जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे हर्ष को देखिए, वो भी शैवाइट थे फैमिली बैकग्राउंड से, और उसके बाद वो हीनयानी हो जाते हैं, फिर बाद में महायानी हो जाते हैं। होता क्या था कि इन राजाओं के दरबार में बहुत सारे विद्वान बैठते थे और उनके बीच में वाद प्रतिवाद होता था। तो उनमें जो सबसे इन्फ्लुएंशियल होता था या जो जीत जाता था, राजा कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ जाता था और फिर वो उसको प्रैक्टिस करने लगता था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को वो सबसाइड कर देता था या फिर उनको कोई प्रॉब्लम होती थी, वो भी साथ में फ्लोरिश करते थे। बट चूँकि एक वहाँ पे विनर है तो उसको थोड़ा सा वहाँ पे तरजीह मिलती थी और राजा उसके इन्फ्लुएंस में आ जाता।